ब्लड प्रेशर इज अ डिजीज और ब्लड प्रेशर इज एन इंडिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे शरीर में इतनी इम्यूनिटी अवेलेबल है, हमारा शरीर इतना स्मार्ट है, सेल्फ सफिशिएंट है कि हर चीज़ को ठीक कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण नेचुरोपैथी है। बिकॉज हम नेचुरोपैथी की अगर बात करेंगे, आप सारे सिस्टम्स देखें, डाइट देखें, तो व्हाट नेचुरोपैथी इज़ डूइंग, तो नेचुरोपैथी एक्चुअल में आपके वाइटल ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि वो पूरी बॉडी से अपने आप को ठीक कैसे करेंगे। तो अगर आप देखें, यू हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, यू हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, यू हैव योर एक्सक्रीशन सिस्टम। तो आपके पास सारे सिस्टम हैं जो शरीर में चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, जो शरीर से गंदगी को बाहर निकालते हैं, जो शरीर में चीज़ों को सर्कुलेट करते हैं। और नेचुरोपैथी का बेस ही क्या बोलता है कि व्हेन टॉक्सिक्स आर एक्यूमुलेटेड इन योर बॉडी, जब टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं तो शरीर बीमार हो जाता है। तो अब अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर में ब्लड प्रेशर बढ़ना क्या है, ये अपने आप में एक बीमारी है भी या नहीं। बिकॉज अगर आप लोगों से बात करें, आज ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो एक ब्लड प्रेशर की टैबलेट खानी शुरू कर देते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। बट अगर आप देखें, जितने भी लोगों को हार्ट अटैक होता है या जितने लोगों को किडनी प्रॉब्लम होती है, उनका बीपी हाई होता है। अगर आप रिसर्च देखें, यूएस में रिसर्च हुई है कि जितने लोग हार्ट अटैक से एडमिट हुए हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल या लो था। आप इसको दूसरे तरीके से देखें कि हमारे ऑर्गन्स का फूड क्या है। हमारे ऑर्गन्स का फूड है ब्लड एंड ऑक्सीजन, राइट। और बीपी क्या कर रहा है, हमारा ब्लड का प्रेशर को इंश्योर कर रहा है कि हमारा रक्तचाप कितना रहना चाहिए। तो अगर हमारे शरीर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए क्या हम करते हैं, हम ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देते हैं और ब्लड की सप्लाई बढ़ा देते हैं। अगर मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका क्या इंडिकेशन होगा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? हमारा ब्लड प्रेशर डेफिनेटली बढ़ेगा। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब ब्लड प्रेशर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, हमारे शरीर में कहीं और कोई बीमारी है जिसको ठीक करने के लिए बॉडी ने ब्लड प्रेशर को बढ़ाया है। तो अगर हम उसको दवाई से ब्लड प्रेशर कम कर देते हैं तो इन अ वे हम अपनी बॉडी का जो रिपेयर प्रोसेस है उसको स्टॉप कर रहे हैं। तो हमें ये थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाने की ज़रूरत है कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है, कैसे होता है और ब्लड प्रेशर को ठीक कैसे करें। तो अगर हमें ब्लड प्रेशर को ठीक करना है तो हमें अपने सारे वाइटल ऑर्गन्स पे ध्यान देना होगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे। आप आपका किसी को गैस हो रही हो नॉर्मली, उसका बीपी चेक कर लो, घटेगा या बढ़ेगा। आप योगा कर रहे हैं, आपका बीपी ज़्यादा होगा या कम होगा। आप भाग रहे हैं बहुत तेज़, 100 मीटर्स का स्प्रिंट मारो, उसके बाद चेक करो कि आपका बीपी बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे आपके ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई ज़्यादा चाहिए, तो उस टाइम पे बीपी बढ़ा हुआ होगा। आप साइकिल चलाएं, आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद चेक करो बीपी कितना होगा। इवन सम ऑफ द एक्टिविटीज़ में आपका बीपी 300 तक पहुंच जाता है। अगर हाई बीपी इतना बुरा है तो फिर तो योगा, वॉक, ये सब हमें छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करने की ज़रूरत है कि हाई बीपी क्यों है, बीपी बढ़ क्यों रहा है। अब बीपी हमारी बॉडी में कहीं कोई कमी है या हमारे किसी ऑर्गन की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है तो उसके लिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अब हम इसको ठीक कैसे करें प्राकृतिक चिकित्सा के दौरान विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। इसमें सबसे पहले आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीशन सिस्टम को ठीक करें, और जो हमारी मसाज है, जो हमारी बॉडी का सर्कुलेशन सिस्टम है, उसको हम ठीक करें। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मिट्टी चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें आप पेट पे, अगर किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है तो हम हॉट एंड कोल्ड का कॉम्बिनेशन देते हैं कि 10 मिनट्स आप हॉट बॉटल रखें और फिर उसके बाद 20 मिनट्स मिट्टी दें। नहीं तो आप सिंपल मिट्टी चिकित्सा भी दे सकते हैं। GH पैक इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, कि जिसमें नाभि के नीचे आप गर्म रखते हैं, नाभि के नीचे ठंडा और उसके बैक साइड में बिल्कुल ठंडी पट्टी लगाई जाती है। तो GH पैक इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी गुड रोल हेयर। एनीमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सादे पानी का एनीमा दें या नींबू का एनीमा दें, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा ठीक रहे। कटी स्नान, हिप बाथ जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम बैठें थोड़ी देर 15 मिनट के लिए, जिसमें आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पानी के अंदर रहता है। कोशिश करें ठंडे पानी में बैठें अगर हम गर्मियों में हैं, और अगर सर्दियों की बात करें तो ल्यूकवार्म वाटर में बैठें। उसके अलावा फ्रॉम द सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी पर्सपेक्टिव मसाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब भी आप हाई बीपी के पेशेंट को मसाज देंगे तो आप टॉप टू बॉटम जाएंगे। जनरली नेचुरोपैथी की मसाज पैरों से शुरू होती है, लेकिन अगर हम हाई बीपी की मसाज शुरू करेंगे पेशेंट की तो हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। तो इसमें आप ऑयल मसाज दें, वुड बी वेरी बेनिफिशियल। स्टीम आपको बहुत ज़्यादा लंबे देर तक नहीं देनी चाहिए हाई बीपी के पेशेंट को, और कोशिश करें जो स्टीम रूम है उसमें तो कभी ना बिठाएं हाई बीपी के पेशेंट को, क्योंकि आपका हेड जो है हमेशा बाहर रहना चाहिए।
प्राकृतिक चिकित्सा कहती है पैर गरम, पेट नरम, माथा ठंडा। और जो हेड आउट स्टीम होती है उसमें यही कॉम्बिनेशन होता है कि आपकी पूरी बॉडी नेक से नीचे पानी स्टीम के अंदर रहती है, जिसमें 160 डिग्री तक टेम्परेचर है, बहुत तेज स्टीम आ रही है, और सर पे हम गीला तौलिया रख देते हैं ताकि हमारे हेड गर्म ना हो। दैट इज ऑल व्हाट वी नीड टू टेक। जैसे पुराने जमाने में कहते हैं कि सर में बुखार चढ़ गया, सर में गर्मी चढ़ गई। तो दीज आर द सिंपल टर्म्स विच वी यूज्ड अर्लियर, बट अभी हम इसको डिफरेंट टर्म्स दे देते हैं। तो इन बेसिक चीज़ों का हमें ध्यान देना जरूरी है। ट्रंक बाथ बहुत फायदेमंद है, हॉट फुट बहुत फायदेमंद है। बहुत सिंपल सी चीज़ लगती है, छोटी सी चीज़ की हॉट फुट है क्या, कि आप हॉट फुट में गर्म पानी में पैर रख के बैठे हैं और आपने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है। आप किसी भी हाई बीपी के पेशेंट को आप फुट बाथ में बिठा दीजिए एंड जस्ट मेजर दी बीपी आफ्टर 15 मिनट्स। तो दीज आर बेसिक्स। बीपी के लिए और ज़्यादा बहुत फायदेमंद है प्राणायाम। अगर प्राणायाम में आपको कोई भी प्राणायाम नहीं आता, आप सिंपल डीप ब्रीथ करें। नाक से नहीं कर सकते, मुंह से करें। अगर नाक से कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मुंह से कर लो। और जस्ट मेजर योर बीपी आफ्टर 3 to 4 मिनट्स। कम से कम 20 से 30 रीडिंग नीचे होगा। तो अगर हम ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देंगे बाय डूइंग दिस सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो हमारा बीपी जो है दैट विल गेट सपोर्ट एंड वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, क्योंकि हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को जो हाई ब्लड एंड ऑक्सीजन की जरूरत थी वो हमने पहुंचा दिया है उनको। तो ये हमें थोड़ा सा बेसिक चीजों का ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई जानकारी और आपको कुछ जरूरी सलाह के बाद अब आइए डालते हैं एक नजर आज की थेरेपीज पर। ब्लड प्रेशर के लिए थेरेपी।